ज्ञान के 3 सूत्र। यह राजस्थान के उन दिनों की बात है जब वहाँ लोग अक्सर विवाह के बाद पति पत्नी को घर में छोड़कर शहर की तरफ कमाने निकल जाते थे और 9 या 10 साल बाद अच्छे से कमाकर वापस लौटते थे शहर से। एक बार की बात है, एक शंकर नाम के युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करके पैसा कमाने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। शंकर ने प्रदेश में खूब मन लगाकर मेहनत की और हर महीने चिट्ठी के द्वारा दोनों तरफ से सकुशल हाल खबर मिल जाया करती थी। शंकर 17 वर्ष तक शहर में ही रहा। अपनी मेहनत के दम पर अब शंकर बहुत अच्छा धन कमा चुका था। अब शंकर अपने गांव अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहता था। अगले ही दिन शंकर ने अपना सामान पैक किया और ट्रेन पकड़ ली। गांव जाने से पहले ही शंकर ने पत्नी को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना दे दी थी। ट्रेन में शंकर के साथ ऐसा आदमी बैठा हुआ था जो मन से बहुत दुखी था। शंकर ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। शंकर ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। इतना सोच शंकर ने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। शंकर को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दीं। व्यक्ति ने शंकर को ज्ञान के 3 सूत्र दिए। पहला सूत्र, कभी कभी आँखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता, यानी देखने के बाद हम जैसा सोचने लगते हैं असल में वैसा होता नहीं, इसलिए ऐसे वक्त में धैर्य बनाए रखें। दूसरा सूत्र, जिंदगी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले या कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले एक बार शांत मन से कुछ देर विचार कर लेना चाहिए। तीसरा सूत्र, जिंदगी में कभी भी क्रोध में आकर कोई भी फैसला ना लें। शंकर ने ये तीनों सूत्र अपने बिठा लिया और होनी किताब में लिख लिया। 3 दिन की यात्रा के बाद शंकर रात्रि के समय अपने गांव पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके शंकर सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नज़ारा देखकर शंकर के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। शंकर अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ लेटी है, दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना सोचते हुए शंकर ने क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान के 3 सूत्र याद आए। इतना सोच शंकर ने धैर्य से काम लिया और शांत मन से विचार किया। शंकर ने तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। खुशी पत्नी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले हैं मैं ही जानती हूँ। शंकर तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर कुपित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, देख तेरे पिता आए हैं। पत्नी के इतना बोलते ही शंकर सुन्न रह गया। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, सर की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। शंकर की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पत्नी बोली, पिता के बिना इसके मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर शंकर की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता, मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। तो देखा दोस्तों, ज्ञान के वे तीनों सूत्र शंकर की जिंदगी में कितने काम के साबित हुए। दोस्तों, ऐसा ही हम सब की ज़िंदगी में होता है। बिना सोचे समझे हम फैसले ले लेते हैं, क्रोध में धैर्य खो देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
जैसा कि इस कहानी में आपने देखा कि जो शंकर ने देखा और सोचा वो सच नहीं था, जबकि सच कुछ और ही निकला। इसलिए कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।